टाइम ट्रैवल। अब टाइम ट्रैवल की बात आई, डेफिनेटली ये तो हो ही नहीं सकता है। इंटरनेट पर प्रूफ के साथ बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, नहीं मान सकते हो आप, बट मुझे कहानी मिली। ये कहानी मैंने जब पढ़ी तो मैंने बोला ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मानना नहीं मानना आपके हाथ में है। इंटरनेट पर आप जाकर चेक करोगे तो अलग अलग जगह, कोरा पर है, रेडिट पर है, मिस्ट्री फोरम पर है। मैं चालू करता हूँ अच्छी कहानी। इतनी भी कहानी मिस मत करना, और ये कहानी सुनने के लिए थोड़ी देर के लिए सब चीज़ें साइड पर रख देना, और कहानी पसंद आई तो लाइक कर लेना। – 1965 की बात है। वासु भानोट नैनीताल 33 इयर्स का था। उसकी खुद की शॉप थी। वो बचपन से हर साल अपने अंकल के घर पर जाता था। अब उसके अंकल के गांव का जो नाम है, इंटरनेट पर अलग अलग जगह पर अलग अलग गांव का नाम बताया है। बहुत सारी जगह पे सतराली लिखा है, बहुत सारी जगह पे सतौली लिखा है, बहुत सारी जगह पे सरियाताल लिखा है। तो इस साल भी, मतलब 1965 में भी, वासु डिसाइड करता है उसके अंकल के घर जाना। तैयारी कर लेता है, काफ़ी एक्साइटेड रहता है। 13 अक्टूबर 1965 वो निकलता है। पूरा हिली एरिया था, हर जगह फॉग रहती थी, और वो हर साल जाता था तो उसे एक एक रास्ता पता था। इस बार उसने डिसाइड किया कि वो चलकर जाएगा, घूमते घूमते जाएगा। कभी अगर उसके पैर दुखे तो सवारी ले लेगा, बट उसे पूरा एंजॉय करना था इस ट्रिप को। उसने अपना सफ़र शुरू किया। रास्ते में गाने गा रहा है, हिल एरियाज आ रहे हैं, रुक रहा है, थोड़ी रेस्ट ले रहा है, फिर चल रहा है, फिर कहाँ से सवारी ले ली। रास्ते में उससे एक मिठाई की दुकान दिखी, उसने मिठाई भी खरीद ली। उसके अंकल का गांव आने वाला है। उसके थोड़े ही समय पहले रास्ते के बीच उसे थिक फॉग दिखी। वासु ने सोचा ये सब तो नॉर्मल है, मैं जब भी आता हूँ फॉग वगैरह दिखती है, तो ज़रा भी डरा नहीं। वो फॉग के अंदर एंटर हुआ। अब कहानी बदली। वो जैसे फॉग को क्रॉस करता है, पूरी दुनिया अलग। पूरी दुनिया अलग मतलब सब चीज़ें डेवलप, सब चीज़ें डेवलप। वो मॉडर्न बिल्डिंग्स, मॉडर्न रोड्स, ये सब चीज़ें देखने लगता है। तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे भी उसे मॉडर्न बिल्डिंग्स और ये सब दिखती है। तो वो शॉक हो जाता है कि ये क्या है। अब वो हर बार जाता था तो उसे एक लेक दिखती थी। वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो जिस पॉइंट पर लेक थी, हर साल वो देखता था उस लेक को, वो लेक मिसिंग थी। वो लेक वहाँ पर नहीं थी। ये सोच में पड़ गया कि यहाँ पर तो लेक थी, अब यहाँ पर लेक क्यों नहीं है। वो आगे चलता है। वो जा रहा था उसके अंकल के गांव में ही। उससे पता भी चला कि उसके अंकल के गांव में है, बट हर जगह बंगलो, बिल्डिंग, अलग अलग चीज़ें बन गई। अब ये पहुँचा उसके अंकल के घर। उसके अंकल के घर को तो उसने देखा था पिछले साल। उसके अंकल का घर पूरा अलग था, थोड़ा जूना था, और ये अंकल का घर दिखता है तो बहुत नया, कलर पेंट एकदम अलग। अब इसे थोड़ा थोड़ा पैनिक होना चालू हो गया, मतलब इसे थोड़ी थोड़ी डर लगने लग गई। ये जाकर दरवाज़ा खटखटाता है। पहली बार में तो कोई नहीं खोलता है। दूसरी बार जब दरवाज़ा खटखटाने जाता है, दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलने के बाद सामने की तरफ एक यंग आदमी था। तो वासु देखकर शॉक हो जाता है। वो कहता है ये तो मेरे अंकल का घर है ना। तो सामने वाला आदमी कहता है कौन अंकल? नाम बताता है। तो सामने वाला बोलता है ऐसा तो कोई यहाँ पर नहीं रहता है। वासु कहता है अरे मैं हर साल आता हूँ, ये जगह कैसे बदली हो गई, ये घर मेरे अंकल का है। तो वो कहता है आप क्या बोल रहे हो, हम लोग यहाँ पर काफ़ी सालों से रह रहे हैं। तो वो कहता है आप यहाँ पर काफ़ी सालों से कैसे रह सकते हो, पिछले साल तो मैं यहाँ पर आया था। सामने वाला भाई कहता है भाई साहब हमें नहीं पता आप कौन हो और आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो। अब उन दोनों की बातचीत देखकर गाँव के सब लोग जमा हो जाते हैं, और हर कोई ये क्लियर करता है वासु को कि ये लोग यहाँ पर बहुत सालों से रह रहे हैं। तो वासु शॉक हो जाता है, और उसे वासु को उसके पहचान वाला वहाँ पर कोई दिखता ही नहीं है। अब इतनी भीड़ के अंदर एक बुजुर्ग वासु को देखता है, और वो वासु के पास आता है और कहता है अरे तेरे वो अंकल आंटी तो सालों पहले कार एक्सीडेंट में मर गए। वो शॉक हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है, पिछले साल तो मैं मेरे अंकल से मिला हूँ। और उसे चक्कर आने लगती है। लोग आके उसे पानी देते हैं। अब ये कहता है मुझे जाना है। तो वो लोग कहते हैं बेटा अभी आपको चक्कर आ रही थी, थोड़ा टाइम रुक जाओ। वो कहता है नहीं मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ, मैं पिछले साल आकर अपने अंकल से मिला हूँ। आप लोग कह रहे हो वो सालों पहले कार एक्सीडेंट में मर गए, ये कैसे हो सकता है। वो वहाँ से भागता है
वो रास्ते में बिना रुके हुए बस दौड़ते जा रहा है और जंगल आता है। उसके दिमाग में सब चीज़ें चल रही थी और उसे फिर से चक्कर आई। वो थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और जब वो फेस ऊपर करता है तो उसे फिर से थिक फॉग दिखती है। अब ये सोचता है कि ऐसी फॉग मैं आया था तभी दिख रही थी और ऐसी फॉग अभी दिख रही है, तो उसे अब डर लगती है कि मुझे फॉग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वो कहता है नहीं, मुझे जाना तो पड़ेगा ही फॉग के अंदर, क्योंकि फॉग के अंदर एंटर होने के बाद ही ये चीज़ हुई है। भागता है और फॉग के अंदर जाता है फिर से। अब चीज़ें फिर से नॉर्मल, जो वो पहले देख रहा था रोड वगैरह, उसे वैसे ही रोड दिखते हैं। वो फटाफट सवारी लेता है और उसके घर पहुंचता है। अब ये था सीरियस लड़का, इसे सब लोग रिस्पेक्ट करते थे, इसकी सब लोग बात सुनते थे। ये जाकर अपनी फैमिली को पूरी कहानी बताता है तो फैमिली वाले शॉक हो जाते हैं। वो लोग उसके पर विश्वास करके पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस भी शॉक हो जाती है। वो लोग सब लोग तैयारी करते हैं और उसके अंकल के गांव जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में वो लोग वासु को कहते हैं, तूने कोई सपना तो नहीं देखा है? वासु कहता है, मैं सामान लेकर गया था, सामान लेकर आया हूँ, कैसे सपना देखूंगा। अब ये लोग गांव के नजदीक पहुंचते हैं तो वासु कहता है, रोको 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 रोको। पुलिस पूछती है क्या हुआ, तो वासु कहता है, ये लेक कल नहीं थी, ये लेक आज कैसे आ सकती है। पुलिस वाले कहते हैं, ये लेक यहाँ से कहाँ पर जाने वाली है, ये लेक तो सालों साल से यहाँ पर ही है। वासु कहता है, मेरा विश्वास करो, मैं कल आया था तो ये लेक नहीं थी। पुलिस कहती है, ठीक है, हम तुम्हारे अंकल के गांव जाते हैं, फिर हम देख लेते हैं। अब ये लोग जैसे गांव के अंदर एंटर होते हैं, वासु कहता है, 1 मिनट रोको। पुलिस कहती है, अब क्या हुआ। वो कहता है, कल मैं यहाँ पर आया था तो मुझे बिल्डिंग दिख रही थी और चीजें बहुत अलग थी, नए नए मशीन्स, नई नई टेक्नोलॉजी थी। आज फिर से ये गांव वैसा ही क्यों दिख रहा है जैसे मैंने पिछले साल देखा था। वासु की फैमिली कहती है, तुम दिमाग पर जोर मत डालो, हम काका के घर पहुंचने वाले हैं। अब ये लोग काका के घर के सामने बराबर पहुंचते हैं तो वासु को फिर से चक्कर आती है। वासु कहता है, कल ये घर ऐसा नहीं था, आज ये घर ऐसा कैसे है। वो लोग कहते हैं, कैसा नहीं था। वासु कहता है, अरे इस पर पेंट लगा था, ये घर बहुत नया था, आज ये घर इतना चेंज कैसे हो सकता है। अब ये लोग घर के पास जाते हैं, उनके नॉक करने से पहले ही दरवाजा खुलता है, अंदर से उसके अंकल निकलते हैं और उसके अंकल कहते हैं, मैं कुछ आवाज सुन रहा था बाहर, मुझे लगा बाहर इतनी जोर से कौन आवाज कर रहा है, तो मैंने दरवाजा खोला। वासु उन्हें देख के सीधा गिर जाता है। वासु को पानी दिया जाता है। वासु उसके काका को गले लगा लेता है और वासु कहता है, काका मैं कल आया था तो मुझे किसी ने कहा आप तो सालों पहले कार एक्सीडेंट में मर चुके हो। काका हंसने लग जाता है, बोलता है, बेटा मैं तेरे सामने ही हूँ। अब वो पूरी तरीके से टेंशन में आ जाता है वासु। तो कल मैंने किसे देखा, कल यहाँ पर एक आदमी था, सब गांव वाले आ गए थे, सब गांव वाले ने कहा कि यहाँ पर जो आदमी रहता है वो सालों से रहता है यहाँ पर, और मुझे एक बुजुर्ग ने आके कहा कि आप लोग मर चुके हो सालों पहले। वासु, फैमिली, पुलिस, हर कोई बाहर आता है। गाँव वाले को बुलाया जाता है और गाँव वाले को पूछा जाता है, क्या वासु कल आया था। तो लोग कहते हैं, वासु कल नहीं। पूछते हैं, क्या किसी ने वासु को ऐसा कहा था कि उसके काका इतने सालों पहले मर गए। नहीं, काका तो यहाँ पर है, हमें रोज दिखते इसके अंकल, कौन ऐसी मजाक करेगा। तो पुलिस और उसकी फैमिली कहती है, तुम रास्ते में सो गए होगे, शायद तुमने सपना देखा होगा। वासु कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, मेरे सामने फॉग थी, मैं फॉग के अंदर घुसा तो चीजें बदली हुई थी, लौटते टाइम में फिर से फॉग के अंदर घुसा और चीजें बदल चुकी थी। किसी ने वासु की बात को माना नहीं। अब इसके जो आगे की कहानी है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग लिखी हुई है। कोई जगह पर लिखा हुआ है, उसके बाद वासु ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया। कहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि हाँ, थोड़े साल बाद उसके अंकल आंटी कार एक्सीडेंट में मर गए थे, और बहुत सारी जगह पर ये लिखा हुआ है कि ये स्टोरी फेक है। ये एक टाइम ट्रैवल की स्टोरी बहुत फेमस है, आपको इंटरनेट पर, क्वोरा पर, रेडिट पर, मिस्ट्री फोरम पर बहुत सारी जगह पे ये स्टोरी है। और मैं जब भी टाइम ट्रैवल की स्टोरी डालता हूँ तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहता हूँ, ये सब चीज़ों के बारे में डीप में मत सोचना, वरना हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा, ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है। टाइम ट्रैवल से रिलेटेड स्टोरी आपको सिर्फ एज एंटरटेनमेंट लेना है, डेट्स इट। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हो ये वीडियो तो मुझे फॉलो कर लेना, यूट्यूब पे देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल पर ऐसी सच्ची कहानियाँ आती है, इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है जो बहुत लोगों को नहीं पता है, वैसी कहानी आपको मेरे चैनल पर देखने मिलेगी। सस्पेंस स्टोरी, मिस्ट्री स्टोरी, टाइम ट्रैवल, हॉरर, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी, बिग बॉस कंटेस्टेंट की लाइफ स्टोरी। तो आपके जब भी टाइम हो मेरे चैनल पे विजिट करना, ये सब कहानियाँ देखना आपको अच्छी लगेगी। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो
वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।